अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए कोई भी नंबर अगर आपके पास हो, जैसा कि यहाँ पर एक नंबर है y के साथ लिखा गया है लॉग, तो किसी भी नंबर के साथ अगर आप लॉग लिखेंगे तो ये फॉर्म आपके पास कहलाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। इस लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो आपको a दिखाई दे रहा है, इस a को हम पढ़ते हैं बेस। ठीक है, इस a को कहते हैं बेस, और ये आपके पास कंप्लीट है लॉगरिथमिक फॉर्म। a के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर a के लिए जो कंडीशंस होंगी, a के लिए फ़र्स्ट कंडीशन ये है, कहता है a जो है वो आपका एक तो ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से, और a के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि a आपका जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस तरह y के लिए भी कुछ कंडीशन है। y के लिए वो ये कहता है कि y जो है वो आपका ग्रेटर दैन होना चाहिए ज़ीरो। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपके पास बनती है लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसे इस तरह से पढ़ा जाता है x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, ये x इज़ कॉल्ड, इस x को पढ़ा जाता है x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू बेस a। तो उम्मीद है आपको ये लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो समझ आ गई होगी। लॉगरिथमिक फॉर्म के बाद हम देखते हैं इसी लॉगरिथमिक फॉर्म को किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ आपको जो लॉग दिखाई दे रहा है, आप इस लॉग को करेंगे रिमूव। जब आपका ये लॉग रिमूव होगा, a आप लिखेंगे इस तरह, और ये दोनों नंबर्स की पोजीशंस को करेंगे चेंज। x जो है y के साथ रिप्लेस होगा और y रिप्लेस होगा x के साथ। जैसा कि ये a को हमने लिखा इस तरह कैपिटल करके, x ने y की पोजीशन ली और y ने x की पोजीशन ली। इस तरह से इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास मज़ीद एक लॉगरिथमिक फॉर्म, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से। 5 देखें, यहाँ कैपिटल फॉर्म में लिखा और इन दोनों की पोजीशन चेंज की। 2 आपने शिफ्ट किया इस तरफ और x को शिफ्ट करेंगे आप इस तरफ, तो ये आपके पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ आपको मज़ीद पता होना चाहिए कि कॉमन लॉगरिथम क्या है। आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो कॉमन लॉगरिथम इस तरह के लॉगरिथम को कहा जाता है जिसमें आपको लॉग के साथ बेस दी गई होगी 10। तो ऐसा लॉगरिथम जिसमें बेस आपके पास 10 हो वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर लॉग के साथ आपको बेस 10 दिखाई दे रही हो। समटाइम्स लॉग के साथ कोई बेस अगर दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ लॉग 10 लिखा गया है। जैसा कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी, ये जस्ट आपको लॉग 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको बेस नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस आपके पास है 10 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि अगर कोई मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर 5, तो 5 के साथ साइन कौन सा यूज़ किया गया है, यहाँ पर प्लस साइन, लेकिन हमने लिखा नहीं था। इसी तरह आप यहाँ भी लॉग के साथ बेस 10 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए करैक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए, मैं कोई भी अगर नंबर यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने एक ये नंबर लिखा 232.72, तो यहाँ करैक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो करैक्टरिस्टिक क्या होती है, जिस जगह पर पॉइंट है और जिस जगह पॉइंट को होना चाहिए। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए पॉइंट। जिस जगह मैंने ये कैप शो किया, आपका पॉइंट होना चाहिए था इस जगह पर, तो यहाँ पॉइंट है और जिस जगह पॉइंट को होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट्स होंगे ये आपकी कहलाएगी करैक्टरिस्टिक। जैसा कि यहाँ पर आपके पास है 2 डिजिट्स, तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक होगी 2। और करैक्टरिस्टिक को शॉर्ट वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH, और करैक्टरिस्टिक यहाँ आपने लिखी 2।
अच्छा, करैक्टरिस्टिक के लिए एक और चीज़ ये आप ये देखेंगे कि पॉइंट को आपने अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया, अगर आपने पॉइंट को इस तरह राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया तो आप साइन यूज़ करेंगे प्लस का। अगर आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट से राइट, जैसा कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये एग्जांपल 0.000 और ये 3 2, ये एक एग्जांपल ही। अब इसमें अगर करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाए करैक्टरिस्टिक क्या है, तो पॉइंट देखिए आपके पास है यहाँ पर, और पॉइंट होना कहाँ चाहिए था, पॉइंट होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू आपके पास है ये 3 के बाद यहाँ आपके पास होना चाहिए पॉइंट। तो इन दोनों के दरमियान में टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो इसकी करैक्टरिस्टिक आपके पास होगी 4। लेकिन आपने ये देखा कि दिस टाइम आपने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया, तो जब आप पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप करैक्टरिस्टिक के साथ जो है वो साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव का, और लोगरिथम में नेगेटिव साइन जो है आप इस तरह पार के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे आप बार भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक यहाँ पर आएगी -4। अच्छा, करैक्टरिस्टिक के बाद अब हम देखते हैं कि मैंटीसा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि जिस जगह पॉइंट है और जिस जगह पॉइंट को होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट्स होते हैं वो आपके कहलाती है करैक्टरिस्टिक। यहाँ इन दोनों के दरमियान में 2 डिजिट्स थे, हमने 2 करैक्टरिस्टिक ली और ये देखा कि पॉइंट राइट से लेफ़्ट शिफ्ट हुआ। इस तरह इस एग्जांपल में आपका पॉइंट था इस जगह पर और पॉइंट होना चाहिए था ये 3 के बाद। इन दोनों के दरमियान में टोटल डिजिट से 4, ये हमने करैक्टरिस्टिक लिखी 4, और यहाँ आपका पॉइंट शिफ्ट हुआ लेफ़्ट से राइट। तो जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट शिफ्ट होता है तो हम करैक्टरिस्टिक में माइनस का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं मैंटीसा। अच्छा, मैंटीसा को कैलकुलेट करने के ना आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जो बुक के लास्ट में आपको लोगरिथमिक टेबल दिया गया है, आप वहाँ से भी मैंटीसा को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आसान इसका तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पर मैंटीसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर पर आप मैंटीसा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जी, कैलकुलेटर पर मैंटीसा जिस भी नंबर का आपने मैंटीसा लेना होगा, तो ये जैसा कि एक आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर का आपने लेना है कैलकुलेटर पर लॉग का बटन आप प्रेस करेंगे इस तरह से, जैसे ये मैंने लॉग का बटन प्रेस किया, और जो नंबर आपको दिया गया होगा, जैसा कि ये नंबर दिया गया था 232 अगर पॉइंट भी दिया गया है आपने विदाउट पॉइंट लिखना है 232 और ये 72। आपने इसका लॉग कैलकुलेट किया, लॉग आपको मिला 4.3668। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, तो ये आपका होगा मैंटीसा। ठीक है, मैंटीसा आपका यहाँ क्या आएगा 0.3668। तो आप इस नंबर का मैंटीसा लिख सकते हैं, मैंटीसा इस नंबर का, जी इस नंबर का मैंटीसा MENTI मैंटीसा आपके पास क्या आया 0.36। यहाँ से दोबारा चेक करते हैं जी, मैंटीसा आपके पास आया यहाँ से 0.36 और ये 68। ठीक है, और इस तरह अगर इस क्वेश्चन का हम मैंटीसा कैलकुलेट करें, ये आपको क्वेश्चन दिया गया 0.00032। आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे लॉग, अगेन देखें ये लॉग लिखा हमने, लॉग का बटन प्रेस किया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 0.00032। आप अगर ये ज़ीरोस लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी इस क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं लिखना और किसी भी नंबर से पहले ज़ीरोस की फिर कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे जी लॉग, ये 3 और 2 का लॉग आपके पास आएगा 0.5051। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लेने हैं, तो ये आपके पास आया जी 0.5051। ये मैंटीसा लिखा इस पार्ट का आपने, मैंटीसा 0.5051। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। तो आए अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2। जी तो क्लास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम।
ठीक है। कॉमन लॉगरिथम हमें फाइंड करने के लिए कहा है, और किसी भी नंबर का अगर आपने लॉगरिथम फाइंड करना हो, जैसा कि ये पार्ट 1 में आपको ये नंबर दिया गया, इस नंबर का हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर का लॉग अगर आपने फाइंड करना हो, इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इज़ करैक्टरिस्टिक, नंबर 2 इज़ मैंटिसा। तो अगेन देखते हैं करैक्टरिस्टिक क्या है। देखिए पॉइंट आपका है इस जगह, और पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था, पॉइंट आपका होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, यानी कि इस पोजीशन पर। तो ये पॉइंट और जिस जगह पॉइंट होना चाहिए था, इन दोनों के दरमियान में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। इन दोनों के दरमियान 2 डिजिट्स, तो हमने ये करैक्टरिस्टिक फिर लिखी इसकी 2, और पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो साइन आपने यूज़ किया प्लस का। फिर इसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है वो है मैंटिसा। तो किसी भी नंबर का अगर आपने मैंटिसा देखना है, आप उस नंबर को कैलकुलेटर पर लॉग फाइंड करें। आप कैलकुलेटर पर लॉग का बटन प्रेस करें और ये नंबर लिखेंगे विदाउट पॉइंट। पॉइंट आपने नहीं लिखना, पहले लॉग लिखें, फिर 23292। जब आप इस तरह से लिखेंगे कैलकुलेटर पर, तो आपको मिलेगा ये पॉइंट के बाद वाली 4 नंबर्स, पॉइंट 3672। पॉइंट से पहले आपने नहीं देखना, आपने देखना है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। तो ये आपको मिला पॉइंट 3672। तो अगर आप इस करैक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो इस तरह आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का लॉग। तो हमें करना क्या था, इस पार्ट का लॉग कैलकुलेट करना था। आपने लिखा जी ये लॉग, और फिर आप ये लिखेंगे नंबर इज़ इक्वल टू ये करैक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा। आपने दोनों को कंबाइन किया तो ये आपके पास आता है इस नंबर का लॉग। तो इसके साथ पार्ट नंबर 2 सिमिलर इसी पैटर्न पर होगा, आपको पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक के साथ दिया गया है। और पार्ट नंबर 3 और 4 ये दोनों सिमिलर पार्ट्स हैं। मैं करता हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगेन आपको लॉगरिथम ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करेंगे, और करैक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पर, ये आपको पॉइंट दिया गया और पॉइंट आपका होना चाहिए था इस प्लेस पर। इन दोनों के दरमियान टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो इन दोनों के दरमियान 4 डिजिट्स, ये हमने लिखी करैक्टरिस्टिक 4। अब इस बार आपका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो जब भी पॉइंट लेफ़्ट से राइट को शिफ्ट होता है, हम नेगेटिव साइन का जो है वो यूज़ करते हैं, और लॉगरिथम में नेगेटिव को आप इस तरह से बार की फॉर्म में लिखेंगे। तो जी नेक्स्ट आप लिखें इसका मैंटिसा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए लॉग फाइंड करने के लिए वो होती है मैंटिसा। तो मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पर आप लॉग प्रेस करें, और फिर ये जो नंबर दिया गया होगा आपने विदाउट पॉइंट वो नंबर लिखना है। तो ये नंबर विदाउट पॉइंट लिखेंगे, आप जस्ट 32 ही लिख सकते हैं। 32 से पहले सारे ज़ीरोज़ हैं, किसी भी नंबर से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपने लॉग प्रेस किया, 32 प्रेस किया, आपको मिलेगा पॉइंट के बाद पॉइंट 5051। तो आपने ये करैक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो आप इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं -4.5051। ये आपका क्या है, लॉग होगा, लॉग 0.0032 का। तो जी, तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 आप लोग होमवर्क में करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।